नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं। ट्रेन से संबंधित न्यूमेरिकलों को, आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने ट्रेन से संबंधित चीज़ों पे चर्चा किया कि कोई रेलगाड़ी अगर खंभे को पार करे या फिर एक खड़े व्यक्ति को पार करे या पुल को पार करे, तो हमने बताया कि खड़े व्यक्ति या पुल को पार करने में लगा समय t बराबर बताया कि R/v होता है, और अगर पुल को पार करे तो t बराबर बताया p + R/v। अच्छा, अगर ये अलग अलग हो, ये t1 हो और ये t2 हो, तो हमने बताया हमने बताया कि t2 - t1 यानी डेल्टा t बराबर p/v, या v बराबर बताया p/डेल्टा t। ठीक है। अब अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि अलग एक, यदि सपोज दैट p1 लंबाई, p1 व p2 दो अलग अलग लंबाई के, p1 व p2 लंबाई के दो रेलगाड़ी ठीक है, दो रेलगाड़ी v1 व v2 चाल से। यहाँ पर देखिए p1 और p2 लंबाई के दो रेलगाड़ी नहीं, दो पुलों को कोई रेलगाड़ी, कोई r लंबाई की रेलगाड़ी, r लंबाई की रेलगाड़ी भी चाल से t1 व t2 समय में पार कर जाती है, लिख लीजिए, कर जाती हो तो ठीक है, इसे लिख लीजिए पहले। p1 व p2 लंबाई के दो पुलों को कोई r लंबाई की रेलगाड़ी भी चाल से t1 व t2 समय में पार कर जाती हो तो t1 व t2 समय में पार कर जाती हो तो t1 और t2 समय पार कर जाती हो तो। अब देखिए, पहला ये है कि t1 अगर हम देखें तो t1 समझ लीजिए कि p1 + R/v। अच्छा, t2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे p2 + R/v। अब t1 - t2, तो यहाँ पर p1 + R/v - p2 + R/v। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लें कि v तो कॉमन हो जाएगा, 1/v कॉमन हो जाएगा, 1/v कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में p1 + R माइनस ये p2 - R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब p1 और p2, तो p1 - p2/v, ये है t1 - t2। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा t बराबर डेल्टा p/v, तो हम भी लिख सकते हैं कि डेल्टा p/डेल्टा t। तो रेलगाड़ी की चाल पुलों की लंबाइयों का अंतर बटे समय का अंतर। ठीक है, एक तो हमें ये फार्मूला निकल गया। दूसरा, अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो रेलगाड़ी की लंबाई r, अब यहाँ से v निकल जाएगा, जब v निकल जाएगा तो ये v निकल गया, और p1 दिया होगा तो v × t1, और p1 को इधर लाएंगे तो -p1, तो हम लिखेंगे v × t1 - p1, या अगर हम इसमें रखेंगे तो v × t2, या यही r बराबर v × t2 - p2।
बस रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। तो अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालने का शॉर्टकट फार्मूला ये और रेलगाड़ी की चाल के लिए फार्मूला ये। हमको इतना अलग अलग नहीं करना होगा, डायरेक्ट इसी में रख कर रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे और रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। हो गया? लिख लीजिए। हो गया? आइए, R बराबर V इंटू T1 माइनस P1 या फिर V इंटू T2 माइनस P2। जैसे जैसे लिखिए, यदि कोई रेलगाड़ी 800 मीटर लंबाई के पुल को 1 मिनट में तथा 1200 मीटर लंबाई के पुल को 1200 मीटर लंबाई के पुल को 1 मिनट 10 सेकेंड में पार कर जाती हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तथा रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। P1 बराबर दिया गया है 800, P2 बराबर दिया गया है 1200, T1 दिया गया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, T2 दिया है 1 मिनट 10 सेकेंड यानी 70 सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो V बराबर P1 व P2 का डिफरेंट अपन T1 व T2 का डिफरेंट, जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाना है, डेल्टा P अपन डेल्टा T। तो 1200 माइनस 800 और ये है 70 माइनस 60, 400 बटा 10 यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड भी आ गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुणा कर दें, 5 बटे 40, 18 में 8 का गुणा कर दें, 8 × 64, 8 कम 8 6 14, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। दूसरा है कि रेलगाड़ी की लंबाई तो V इंटू T1 माइनस P1 से, तो V का मान है 40, T1 का मान है 60, P1 का मान है 800,
तो यहाँ पर देखिए 0 0 6 चौके 2400, 2400 में से 800 घटा दिया जाए तो ये 1600 मीटर होगा। या यहीं पर समझ लीजिए, अगर हम r बराबर v इंटू T2 तो माइनस P2 करते हैं तो v इंटू T2, v का मान है 40, T2 का मान है 70 और माइनस ये हो जाएगा 1200, तो ये 7 चौक 2800, तो 2800 माइनस 1200 बराबर हो जाएगा 1600। तो चाहे हम इससे सॉल्व करें या इससे, दोनों में से किसी एक के द्वारा रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई 1600 मीटर और भी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। लिखिए, यदि कोई रेलगाड़ी 900 तथा 1500 मीटर लंबाई के दो पुलों को क्रमशः 40 सेकेंड व 1 मिनट में पार कर जाती हो तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए रेलगाड़ी और रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करना है। तो चाल v बराबर डेल्टा p अपन डेल्टा t। डेल्टा p यानी 1500 माइनस 900 600, डेल्टा t 1 मिनट और 40 यानी 60 माइनस 40 20 सेकेंड, तो ये कितना जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया चाल, या 30 गुणे 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। 5 छक्के 30, 8 छक्के 48, 6 कम 6 4 10 108 किलोमीटर प्रति घंटा भी तो आ गया। अब भी आ गया तो रेलगाड़ी की लंबाई r बराबर v इंटू T1 माइनस P1। तो v तो 30 है और T1 है 40। T1 है 40 सेकंड में और P1 कितना है तो 900 मीटर। इसका मतलब है कि 1200 माइनस 900 बराबर हो जाएगा 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 300 मीटर और रेलगाड़ी की चाल हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से सॉल्व करिए।
हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। यदि कोई रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबाई के पुल को 1 मिनट 30 सेकेंड में पार कर जाती है, उसी चाल से 1200 मीटर लंबाई के पुल को प्लेटफार्म को 1 मिनट 10 सेकेंड में पार कर जाती है। 1 मिनट 10 सेकेंड में पार कर जाती हो तो रेलगाड़ी की चाल तथा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि कोई भी रेलगाड़ी है, P1 जो दिया गया है 1 किलोमीटर है, यानी ये 1000 मीटर है। P2 जो दिया गया है प्लेटफार्म की लंबाई है वो 1200 मीटर है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि यह T1 जो दिया गया है तो T1 बराबर दिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और T2 जो दिया गया है 1 मिनट 30 सेकेंड यानी 90 सेकेंड, और ये 1 मिनट 10 सेकेंड, सॉरी यहाँ 1 मिनट 30 सेकेंड, और इसको लिख देना है कि 1 मिनट 40 या 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड लिखना है। ये 1 मिनट 50 सेकेंड कर दीजिएगा, हम सोचे कि 1 मिनट ही बोलें, चलिए कोई बात नहीं। T2 बराबर 1 मिनट 50 सेकेंड का मतलब ये है कि 120 मिनट, 110 मिनट। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि V बराबर डेल्टा P, तो 1200 माइनस 1000 तो 200 हो जाएगा, बटा 90 और 110, तो 90 और 110 का अंतर तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब जब ये 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात किया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है ये 1 मिनट जो 50 सेकेंड बोला गया, इसको 1 मिनट बल्कि 1 मिनट 40 सेकेंड लिख लीजिए। 50 को 40 सेकेंड तो यहाँ 100 सेकेंड हो जाएगा ना। तो 100 सेकेंड का मतलब है कि यहाँ हो जाएगा कितना? 100 सेकेंड का मतलब है कि 90 तो 10 अंतर हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए जब भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई r बराबर लिख लीजिए। r बराबर हो जाएगा क्या? तो v इंटू T1 माइनस P1, तो v आ गया 20, T1 आ गया 90 सेकेंड, तो 90 माइनस P1 का मान है कितना? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ये 9 दूना 1800 हो जाएगा, माइनस ये 1000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 800 मीटर, यानी r बराबर हो गया 800 मीटर। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पर 10 रख दिए होते, जरा ध्यान समझ लीजिए
क्यों हमने बदला। अगर यहाँ 10 रख देते तो यहाँ 10 गुणे 90 तो 900 हो जाता है ना केवल। तो 900 में से 1000 घटाएंगे तो माइनस में जाना आएगा, माइनस में रेलगाड़ी की लंबाई तो होता नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है न्यूमेरिकलों को बनाते समय, ठीक है। तो चलिए अब ये r तो पता हो गया, r पता चल गया। अब आगे देखा जाए, हटा दें। चलिए हटा दिया जाए, लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि यदि ये पोल है और यहाँ से ये s दूरी पर रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है s दूरी पर, और ये इधर की तरफ आ रही है, तो कहा जाए कि यहाँ इस पुल को या इस जो है पोल को कितने समय में ये रेलगाड़ी पार कर जाएगी, जबकि दूरी इतना है और इसकी लंबाई r है। ध्यान समझिए। तो पहले तो ये s दूरी कवर करेगी और फिर s दूरी कवर करने के बाद फिर आगे जाएगी, तब जाके पार करेगी। यानी पार करने में कुल जो तय की गई दूरी हो जाएगा वो s और ये r, ठीक है। जैसे वो पुल के लिए p + r, ठीक उसी तरह इसका मतलब जब s दूरी पर हो रेलगाड़ी और वो एक निश्चित चाल से चल रही हो, तो पार करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा r + s/v। इसी तरह जब कोई एक जो है खड़ा व्यक्ति है और उस व्यक्ति से s दूरी पर है, तो पार करने में लगा समय हो जाएगा ये r + s/v, ठीक है। सपोज दैट यदि ऐसा होता कि यह जो है व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कि यह रेलगाड़ी है, ठीक है, और वह इधर से आ रही है और व्यक्ति भी इधर चल रहा है, ठीक है। व्यक्ति भी चल रहा है इधर की तरफ, मान लेते हैं कि भी इधर की तरफ चल रहा है। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर पहुँचेगा और 1 घंटा में ये 8 किलोमीटर ही पहुँचेगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 32 किलोमीटर हो जाएगा। यानी हर घंटे 32 किलोमीटर की रफ्तार से रेलगाड़ी आगे निकलता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर सपोज दैट ऐसा होता कि अगर व्यक्ति भी गतिमान होता और एक रेलगाड़ी गतिमान होती, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई r है और व्यक्ति की और रेलगाड़ी की चाल है v1 और व्यक्ति की चाल v2 है। तो इस यदि दोनों की दिशा एक ही है, पहला कंडीशन यदि दिशा जो है एक ही है, तो जब एक ही दिशा है उस समय रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय t बराबर r/v1 - v2। और अगर दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, तो दोनों की दिशा विपरीत है अगर, तो उस कंडीशन में पार करने में लगा समय t बराबर हो जाएगा r/v1 + v2। अच्छा, दूसरा यदि कहा जाता है कि यदि रेलगाड़ी जो है व्यक्ति से s दूरी पर हो, कितनी दूरी पर, s दूरी पर हो, तो इस दशा में पार करने में लगा समय r + s/v1 ± v2, दोनों एक ही साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, कब? जब ये गतिमान होंगे तब, उस कंडीशन, रेलगाड़ी व्यक्ति से s दूरी पर हो तो उस कंडीशन में ये, ठीक है। अब v1 प्लस माइनस v2, इसका मतलब है कि प्लस तब लगाएंगे जब विपरीत दिशा होगा, माइनस तब लगाएंगे जब एक ही दिशा होगा। क्लियर है? तो लिख लिया जाए इसे। लिखिए, यदि कोई व्यक्ति v2 चाल से रेलगाड़ी के समांतर पटरियों के साथ चल रहा हो v2 चाल से तथा r लंबाई की रेलगाड़ी v1 चाल से चलती हुई व्यक्ति को पार करती हो तो व्यक्ति को पार करती हो तो लिखिए, पहला कंडीशन, यदि दोनों की दिशा एक ही हो तो t बराबर r अपान v1 माइनस v2। दूसरा नंबर लिखिए, यदि दोनों की गति विपरीत दिशा में हो तो t बराबर r अपान v1 प्लस v2। दूसरा नंबर लिखिए, यदि, यानी अगला नंबर करके, यदि रेलगाड़ी तथा व्यक्ति के बीच की दूरी s हो और दोनों गतिमान हो तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय t बराबर r प्लस s अपान v1 प्लस माइनस v2। r प्लस s अपान v1 प्लस माइनस v2। r प्लस s अपान v1 प्लस माइनस v2 होता है जैसे याद रहे, दोनों की दिशा अगर एक हो तो माइनस और विपरीत हो तो प्लस। जैसे लिखिए, पहला नंबर, यदि कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो जो उसी दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है उसे पकड़ती हो और
पार कर जाती हूँ, पार कर जाती हूँ, तो पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो देखिए, जबकि उसी दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, 600 मीटर है। चलिए देखा जाए, दिया गया है t बराबर r/v1 माइनस v2 हो जाएगा। r है कितना, 600, दोनों दिशा एक ही है, तो 60 माइनस 40 गुणे 5/18, तो 600 बटे यहाँ पर जाएगा 20 गुणे 5/18, क्यों, तो ये हो जाएगा 18 ऊपर जाएगा, 600 गुणे 18 बटा 20 2500, 2 0 2 0 काट दीजिए, 18 छक 8 छक 48, 108, 108 सेकेंड आया। इसका मतलब है कि 1 मिनट 48 सेकेंड है, 1 मिनट 48 सेकेंड। क्लियर है, लगा लीजिए जल्दी से, 1 मिनट 48 सेकेंड। एक मिनट 48 सेकेंड हो गया। चलिए अगला प्रश्न, आइए लिखा जाए अगला नंबर। लिखिए, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति से 500 मीटर की दूरी पर है, जो 60 बल्कि 72 लिखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, जबकि व्यक्ति उसी दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है,
देखिए दिशा दोनों का सेम है। V1 दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। और V2 जो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे व्यक्ति यहाँ पर है और ये यहाँ पर है ट्रेन, ये ट्रेन है और ट्रेन इधर आ रही है और ये भी इधर जा रहा है। इनके बीच की दूरी है 500 मीटर। अच्छा, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया है तो लिख लीजिएगा जबकि रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी है, 800 मीटर लंबी है। ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि R बराबर दिया है 800 मीटर और S बराबर दिया है 500 मीटर। तो T निकालना है तो T बराबर R प्लस S अपान V1 माइनस V2, क्योंकि दिशा एक ही है। R प्लस S 500 प्लस 800 बटा V1 है 800, V1 है 20 और V2 है 10। तो ये हो जाएगा 8 5 1300 बटा 10। इसका मतलब 130 सेकेंड। 130 सेकेंड का मतलब है 2 मिनट 10 सेकेंड। 2 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट 10 सेकेंड। हो गया। बोलिए। अगला नंबर लिखिए। यदि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चाल से 1000 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो उसे कितने समय में पार करेगी। अब देखिए, V1 दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 90 गुणे 5/18, 18 5 90, 25 मीटर प्रति सेकेंड। V2 दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुणे 5/18 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। R दिया है 800 मीटर और S दिया है 1000 मीटर। ठीक है, इसलिए T बराबर R प्लस S 800 प्लस 1000 बटा V1 प्लस V2 तो 25 प्लस 5, ये हो जाएगा 1800 बटे
30 हो जाएगा 3 छके 18, क्यों 3 छके 18, ये हो गया 60 सेकेंड। इसका मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में पार कर जाएगी। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया? चलिए अगला नंबर लिखिए। लिखिए अगला नंबर। 600 मीटर की दूरी पर कोई रेलगाड़ी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब देखिए 600 मीटर है ये दूरी पर, तो s बराबर तो 600 दिया है, r ज्ञात करना है, v1 दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और v2 दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये नहीं कह रहा है कि विपरीत दिशा है कि एक ही दिशा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए समान दिशा में, जबकि समान दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए v2 तो t दिया है कितना 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। अब यहाँ पर t बराबर r प्लस s अपान v1 माइनस v2, 120 बराबर यहाँ पर r, s का मान है 600 और ये v1 माइनस v2, तो 20 माइनस 5 ये हो जाएगा 15, तो r प्लस s बराबर हो जाएगा 120 गुणे 15, तो r प्लस s का मतलब 600 है ना यहाँ पे, तो 600 बराबर हो गया 0 और 15 दूना के 30, 15 कम 15 3 1800, तो r बराबर हो जाएगा 1800 माइनस 600 बराबर हो गया 1200 मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए।
गया। चलिए अगला लिखिए। अब तो लग जाएगा उम्मीद है। एक और लिख लीजिए। यदि 800 मीटर की दूरी से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है, एक व्यक्ति जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है उसे कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो S बराबर दिया है 800, R बराबर दिया है 1200, V1 दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा या 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। V2 दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा या 36 गुणे 5/18 दूना के 36, 2 5 10। तो T निकालना है तो R प्लस S अपान V1 प्लस V2। तो 800 प्लस 1200 अपान V1 प्लस V2 यानी 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 2000 और यहाँ पे हो जाएगा 30। इसका मतलब ये है कि 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, तो 2 बचा, तो 2/3 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट 6.6 सेकेंड। 1 मिनट 6.6 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए इसको। उम्मीद है कि आज जो भी हमने बताया समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्यों? तो अगले दिन मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। इससे भी इम्पॉर्टेंट लेकर आएंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि उसमें बताएंगे 2 समांतर पटरियों पर रेलगाड़ियां दौड़ रही हों, दोनों की लंबाई अलग अलग हो तो एक दूसरे को कब पार करेंगी, जब बीच की दूरी दिया हो तो कब पार करेंगी, 2 स्टेशनों पर खड़ी हैं तो कब मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी, कितने समय बाद पार करेंगी। जब 2 रेलगाड़ियों को एक ही दिशा में अलग अलग समय पर छोड़ा जाता है तो बाद में छोड़ी गई रेलगाड़ी जो है कितने समय बाद पहले रेलगाड़ी को पकड़ेगी, मिलेगी, कब पार करेगी। तमाम इस तरह के प्रश्न होते हैं जिस पर चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो कल संभवतः प्रयास करेंगे कि रेलगाड़ी से संबंधित सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाए। उसके बाद बताएंगे नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, जो भी दोस्त यार हैं उन्हें आप बताइए
अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं और अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं, बहुत कम लोग ही बता पा रहे हैं, जबकि क्लास लगातार चल रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप बताते रहिए और लोगों से जो भी हो परिचित में, दोस्त यारों में। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।